नमस्कार साथियों, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल, 70 साल, 75 साल या फिर 80 साल का हो चुका है या आप खुद अगर एक सीनियर सिटीजन हो तो इस वीडियो को आज आपको पूरा देखना है, क्योंकि सरकार नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए 3 ऐसी नई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू करने जा रही है और 4 ऐसी पुरानी योजनाओं को अपग्रेड करने जा रही है, जिससे आप बुजुर्गों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी टॉपिक्स पर विस्तार से बात करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, जो पहला बेनिफिट है वो आपको मिलेगा आर्थिक रूप से, यानी अगर आपने अपना कोई भी प्रॉपर्टी किराए पर उठाया हुआ है, चाहे आपने मकान उठाया हो किराए पर, चाहे एक फ्लोर उठाया हो किराए पर, प्लॉट, दुकान या गाड़ी, कुछ भी अगर आप किराए पर उठाए हुए हो और किराए की आय आपके मतलब आपका जो आय का सोर्स है वो किराया की आय है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सरकार की तरफ से आ चुकी है। साथियों, अगर अभी तक आप 20,000 या 25,000 रुपये किराया पर मंथ पा रहे हो तो आपका टीडीएस गवर्नमेंट काट लेती थी, लेकिन अब से यानी नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद से अगर आप 50,000 रुपये पर मंथ किराया जो है आप पाते हो तो भी गवर्नमेंट उसमें टीडीएस नहीं काटेगी। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए, और ये आपकी जो जेब पर जो बोझ पड़ता था टीडीएस का, ये उसको कम कर रहा है। जैसे अभी तक आप 30,000 रुपये आपके कोई आपने दुकान किराए पर उठाई हुई है, 2-3 दुकानें, और 30,000 रुपये आप महीना किराया का उठा रहे हो, तो गवर्नमेंट उसमें 5 से 6,000 रुपये टीडीएस ले लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 50,000 रुपये पर मंथ भी अगर आप किराए की आय जनरेट कर रहे हो तो आपके पास एक भी टीडीएस का रुपया गवर्नमेंट को देना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा लाभ है। दूसरा यहाँ पर साथियों आता है, अगर आपने एफडी करवाई हुई है बैंक में या आरडी करवाई हुई है तो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में नहीं रखते हैं, वो लोग अपनी एफडी करवा लेते हैं। तो अगर आपने भी एफडी करवाई हुई है और आपको एक साल में 1 लाख रुपए से कम ब्याज मिलता है तो गवर्नमेंट उस पर टीडीएस नहीं काटेगी। लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा ब्याज आपको मिल रहा है एक साल में तो भैया टीडीएस देने के लिए अब तैयार रहिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1 लाख के ऊपर की जो भी आपका ब्याज होगा उस पर टीडीएस लेने का फैसला कर लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। तीसरा साथियों यहाँ पर आ जाता है, कई सारे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, कई सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो फ़िलहाल अकेले रह रहे हैं, उनके बेटा बहू कहीं दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं, है ना, या फिर कोई उनकी देखरेख करने वाला नहीं है। तो ऐसे सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार ने 2 महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू करने का फैसला किया है। पहली योजना है वो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है और दूसरी जो है वो आर्थिक रूप से रिलेटेड है। अब स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या है, कई सारे ऐसे वरिष्ठ नागरिक होते हैं जिनको अस्पताल आने जाने में प्रॉब्लम होती है, बाइक या किसी अन्य चीज़ से वो जा नहीं सकते क्योंकि बुजुर्ग हैं, चला फिरा नहीं जाता है उनसे, और ना ही उनको कोई अस्पताल ले जाने वाला है, ना ही कोई दवाई ला के देने वाला है। तो ऐसे सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार एक नई स्कीम शुरू कर रही है। इसमें आपको एक आवेदन फॉर्म भरना होगा, फिर आपका आवेदन जब स्वीकृत हो जाएगा तो आपको यूनिक आईडी नंबर मिलेगा। उस यूनिक आईडी नंबर को आपको अपने नज़दीकी अस्पताल में कॉल करके बताना होगा, फिर वहाँ से डॉक्टर आपके घर पर आके आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। बट ध्यान रहे, सिर्फ सरकारी अस्पताल के डॉक्टर। अगर आप चाहते हो या फिर आपकी ऐसी कंडीशन हुई कि आपको अस्पताल में तुरंत एडमिट करना पड़ेगा तो वहीं से गाड़ी आएगी, आपको ले करके हॉस्पिटल लेके जाएगी और एडमिट करेंगी। यानी अब आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि कोई आपको अस्पताल लाने या ले जाने वाला नहीं है। तीसरा, यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अपडेट ये लाया है कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो अपनी पेंशन पर डिपेंड हैं और पेंशन निकालने के लिए उन्हें हर महीने बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो अब ऐसे सीनियर सिटीजन्स अगर चाहें तो बैंक के कर्मी को अपने घर पर बुला सकते हैं। आपको करना क्या है, एक बार आपको बैंक जाना है और वहाँ से उनका जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव नंबर होता है, कस्टमर केयर नंबर होता है, आपको वो मांग लेना है और आपको उस पर कॉल करके अपनी परेशानी बतानी है कि सर मुझे पेंशन निकालनी है या पैसे जमा करने हैं या पैसे निकालने हैं, ई-केवाईसी करवाना है। आपको जो भी आप करवाना चाहते हो आप उनको बताओगे, बैंक की तरफ से एक कर्मी आएगा आपके घर पर और आके आपके सारे काम करेगा। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट आया है राशन कार्ड को लेकर के। अभी भी भारत में काफ़ी बड़ी आबादी ऐसी है जिसमें सीनियर सिटीजन्स राशन लेने जाते हैं।
उनके बेटे नौकरी पे चले गए, बेटियां अपना कॉलेज चली गईं, या घर में कोई है नहीं, तो बुज़ुर्ग लोग ही घर में अक्सर खाली रहते हैं। तो जो बेटे होते हैं या घर में बच्चे होते हैं वो ये ज़िम्मेदारी अपने माता पिता पर छोड़ देते हैं, बूढ़े माता पिता पर, कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं जॉब पर, आप खाली हो, आप लेके आना। तो वो लोग बेचारे सीनियर सिटीजन राशन कार्ड ले करके घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा अपडेट लाया है कि अगर आप गंभीर रूप से बीमार हो, आपसे चला फिरा नहीं जा रहा है, या आपके घर में कोई है नहीं, तो आप राशन भी अपने घर पर मंगा सकते हो। यानी जो पीडीएस मशीन होती है वो राशन डीलर आपके घर पर लेकर आएगा, आप अंगूठा लगाओगे और राशन आपका वो आपको तौल के दे कर जाएगा। हालांकि ये भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ ही गाँव में चल रहा है, अभी से पूरे देश में लागू होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। इसके बाद आ जाता है आयुष्मान कार्ड। हम ये चीज़ भली भांति जानते हैं कि कई सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, और आयुष्मान कार्ड ना होने की वजह से कई सारे लोग अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे अस्पताल में नहीं करवा पा रहे। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने एक नई स्कीम निकाली है कि अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है, और आयुष्मान कार्ड इस वजह से नहीं बन पा रहा है कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएंगे, जो भी आपके घर के आसपास सरकारी अस्पताल होगा, आप वहाँ पर जाके राशन कार्ड की सहायता से अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हो। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि आयुष्मान कार्ड आप बनवा सकते हो, फिर आप किसी भी सरकारी अस्पताल में या रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज 5 लाख रुपए तक का फ्री करवा सकते हो। इसके बाद साथियों, मैंने एक और चीज़ यहाँ पर नोट करी है आप लोगों के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आपके साथ शेयर करें। देखिए, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको कुछ राइट्स भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। यानी बहुत सारे जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे अपनी संपत्ति उन्होंने खुश होकर अपने बच्चों को गिफ्ट कर दी या बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर दी। अब बच्चों की जब शादी हो जाती है उसके बाद उनके असली रंग दिखना शुरू होते हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पर आपने संपत्ति तो अपने बच्चों के नाम कर दी, लेकिन धीरे धीरे करके बच्चे जो है आपको प्रताड़ित करने लगे, आपको परेशान करने लगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से। अब आप पछताते हो कि यार बेकार में ही अपनी सारी संपत्ति हमने इसके नाम कर दी। जब मर गए होते तब वसीयत लिख जाते कि हमारे मरने के बाद इसकी हो तो हो ही जाती, वैसे भी हो जाती, जीते जी हमने इसके नाम बेकार अपनी संपत्ति कर दी। तो अब पछताना नहीं है, आपको रिग्रेट नहीं करना। आप सहारा ले सकते हो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का। आपको नज़दीकी थाने में जाना है, एक कंप्लेन लिखना है। कंप्लेन बेटे के खिलाफ नहीं लिखनी है, कंप्लेन लिखनी है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का यूज़ करके। सेक्शन 36 या 35 के तहत आप अपनी संपत्ति को शून्य घोषित करवा दो। संपत्ति शून्य घोषित हो जाएगी, इसका मतलब वो वापस से अपने फर्स्ट ऑनर के पास चली जाती है जो उसका पहला मालिक था, यानी कि आप जो जीवित है। तो ये हर किसी को अधिकार नहीं है। जैसे आप किसी, मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल है, आपने अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री दूसरे का नाम कर दी, फिर आप उससे ले नहीं सकते। लेकिन स्पेशल पावर्स सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को दी हैं कि आप चाहो तो अपनी बेची हुई संपत्ति भी आप वापस ले सकते हो, लेकिन बेचने में दिक्कत ये होती है कि आपको उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। और भी कई सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो सरकार आप सीनियर सिटीजन्स के लिए लाने जा रही है। तो मैंने सोचा ये थोड़े से बेनिफिट मैं आपको बता दूं। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि सरकार कोई भी नया योजना लेकर आए आपके राज्य से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले पता चले, इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आप ही नहीं सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो जो भी चीज़ थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।